प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन संख्या 2 के तीसरे पार्ट को हल करेंगे, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण पाठ आधारित है। अब यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के लिए 4 हल प्राप्त कीजिए। तो यहां पर x के संगत मान के लिए y के संगत मान प्राप्त होंगे और इस प्रकार से x y का जो युग्म प्राप्त होगा या x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 या अपरिमित रूप से जो अनेक हल प्राप्त होंगे वही इस दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल कहलाएंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 की जो तीसरे पार्ट में इक्वेशन दिया गया है, समीकरण दिया गया है, वह कह रहा है कि x = 4y के बराबर है। अब देखिए बेटा, दिस इंप्लाइज दैट y = हो गया x/4, y = x/4 हो गया। हमने कहा कि यहां पर आप तुरंत ही y का मान x के पदों में परिवर्तित कर लेते हैं और x के विभिन्न मानों को रखते हुए y के संगत मान की एक सारणी प्राप्त कर लेते हैं और इस प्रकार से आसानी से आपको मान प्राप्त हो जाते हैं। यहां पर देखिए x हो गया, फिर y = हो गया x/4। अब देखिए यदि x = 0 रख दे, यहां पर देखिए पहला यदि x = 0, दिस इंप्लाइज दैट y = क्या हो गया x/4 0/4 0। तो इसका मान भी कितने के बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। फिर देखिए बेटा, यदि x = 1 रख दें, यहां पर हमने x = 1 रख दिया, तो y = x/4 1/4। तो यह कितने के बराबर हो गया? y = 1/4 के बराबर हो गया। फिर देखिए यदि x = 2 रख दें, x = 2 रख दिया, दिस इंप्लाइज दैट y = x/4 2/4 1/2। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यह बराबर हो गया 1/2 के। फिर देखिए बेटा, यदि x = हम 3 रख दें, यदि x = 3, दिस इंप्लाइज दैट y = x/4 हो गया 3/4। तो यहां पर ये कितने के बराबर हो गया? 3/4 के हो गया। फिर देखिए अगली वैल्यू x = हम क्या रख दें? 4 रख दें, दिस इंप्लाइज दैट y = x/4 4/4 1 आ गया। तो यहां पर हमने अगर 4 रखा तो यह 1 हो गया। अब देखिए इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। अब यहां पर इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे या हल हो जाएगा 0 0, फिर ये हो जाएगा 1 and 1/4, फिर हो जाएगा 2 and 1/2, फिर 3 and 3/4, फिर 4 and 1, और इस प्रकार से अपरिमित रूप से अनंत हल इसके प्राप्त होंगे, क्योंकि इसने बंधन में हमको रखा हुआ है कि केवल 4 हल प्राप्त करने हैं। तो आप केवल 4 हल इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार x के मान आप कुछ भी रख सकते हैं और उस मान को रख करके उसके संगत y के मान को प्राप्त कर लेंगे और उन्हें एक युग्म के रूप में, जोड़े के रूप में, इसको हम कहते हैं कि यह x1 y1 है, फिर दूसरा जो है वो x2 y2 है, फिर x3 y3 है, इसी प्रकार से x4 and y4 है।
अप टू xn एंड yn है। इस प्रकार से जितने मान आपको प्राप्त करने के लिए कह रहा है, बड़े आसानी से आप उतने मानों को प्राप्त कर सकते हैं। हैव अ नाइस